जय रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं आज एक और रामपन की, जिससे कि हम अपने चित्त को सदचित्त बना सकें, सच्चिदानंद बना सकें। और जब हमारा चित्त सदचित्त हो जाए तो हमारे सच्चित आनंद का सब लोग आनंद उठा सकें, हम भी, हमारा परिवार भी, हमारे संगी साथी भी, और इस सच्चिदानंद के आनंद का सुख अर्थात राम और रामराज का सुख उठा सकें। तो चर्चा करते हैं आज हम सदाचार की। सदाचार मतलब सद आचार, मतलब सद्व्यवहार, सद आचरण। अब बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करे, क्योंकि उसको अप्रिय वाणी को कड़वी वाणी कहा गया है। हर इंसान को चाहिए कि भाषा ऐसी बोले कि उस भाषा को सुन के दूसरे को सुख मिले, आनंद मिले, खुशी मिले, क्लेश ना मिले, उसके मन को दुख ना मिले। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी वाणी ना बोले और ना कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ भेद करने में कभी रुचि ना करे। कितनी सुंदर बात है कि कभी दूसरों के दोषों को ना कहे। भाई दोष हैं तो अपने मन में रख लो, क्या जरूरत है उनका बखान करने की, क्योंकि उससे तो बैर भाव और द्वेष भाव भी पलते हैं इस जगत में। क्या जरूरत है द्वेष भाव और बैर भाव फैलाने की। और दूसरों के साथ बैर क्यों हो, या दूसरों का दूसरों के साथ बैर क्यों हो। तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि इस जगत में ना केवल हम बल्कि दूसरे सब भी आपस में प्रेम से रहें। और वो तभी रह सकते हैं जब हम दूसरों के दोषों पर ध्यान ना दें, अपने दोष सुधारें और दूसरों को भी ऐसी बातें सिखाएं कि दूसरे अच्छे अच्छे काम करें। मगर अगर उनमें कुछ दोष हैं, उनसे कुछ गलतियां होती हैं, या जानबूझ के भी वे कुछ गलतियां करते हैं, तो उनको नज़र में ना लावें, उन्हें ना गिनावें। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध ना करें। विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष यानी कि समझदार पुरुष को चाहिए कि वह कलह ना बढ़ावे तथा व्यर्थ का बैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु बैर से कुछ लाभ हो तो उसे भी छोड़ दे। ये श्री रामचरितमानस की शिक्षा है, जो कि विष्णु पुराण के तीसरे अंश 12वें अध्याय में चौथा पांचवा दो अध्याय 4 से 5 में 22 से 23वां दोहे में कहा गया है। तो कितना उन्होंने जोर दिया है इस बात पे कि बैर से बचे, और लोगों में बैर हो उससे बचे। ऐसे कोई काम ना करे जिससे बैर बढ़े, चाहे अपने में और औरों में, और चाहे औरों में आपस में। और यहाँ तक कहा है कि बैर से अगर तुम्हें थोड़ा लाभ भी हो रहा है तो भले ही वो लाभ छोड़ दो, मगर बैर ना करो।
थोड़ी सी हानि सह लो मगर बैर ना करो, क्योंकि इस जगत में सारे क्लेशों की जड़ सिर्फ बैर ही है, तो इससे बचना चाहिए। और जब आप इस पर ध्यान देते हैं, इसे समझते हैं, इसको अपनी प्रज्ञा में उतारते हैं, तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ने भी लग जाती है और आपका मन बैरहीन होने भी लग जाता है। और जो उसका सुख है वो जब आप ऐसा कर पाते हैं तभी उस सुख को समझ पाते हैं, उस सुख का आनंद ले पाते हैं। जय श्री राम।